खैरियत से हैं। आई होप आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा। आपके माइक्स जो है वो मैं अनम्यूट करवा रहा हूँ, आप इनको अनम्यूट करके बात भी कर सकेंगे। हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑडियंस है, लिहाजा विल ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव। और हम बात करने के लिए जा रहे हैं स्टेप वन की, सोशल आरपीओ स्टेप वन की हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको सुबह भी मीटिंग के अंदर बताया था, देयर आर सम चेंजेस गोइंग ऑन। जिसके बाद स्टेप वन स्टेप टू का सीक्वेंस और कुछ चीजें चेंज हो रही हैं अभी, जिसकी वजह से हमने स्टेप टू को लॉन्च नहीं किया अभी तक ना, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस चल रही थी। ठीक है, तो वो जैसे फाइनलाइज होती है हम उसको लॉन्च कर देंगे। एवरीथिंग इज रेडी फ्रॉम आवर एंड। और हम आपको कैलकुलेशन नए बीपीस के मुताबिक, बीपी रेशियो जो भी नई आई है उसके मुताबिक आपको सिखा रहे होंगे। ठीक है, स्टेप टू के अंदर और साथ साथ लेटेस्ट प्रैक्टिस जो कि आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर सकती हैं, बिजनेस को अंडरस्टैंड कैसे करने में आपको वो मददगार होंगी, किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रही होंगी, वो प्रैक्टिस को हम डिस्कस कर रहे होंगे स्टेप टू की ट्रेनिंग के अंदर। लेकिन फिलहाल हम स्टेप वन की बात करने के लिए जा रहे हैं, और कुछ हमारे पास और भी चेंजेस आएंगे जिसके बारे में आफ्टर कंफर्मेशन हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे पास इतनी जबरदस्त किस्म की लॉन्चेस आई हुई हैं 2021 में। हमने सुबह देखा हमारे पास स्पीड बोनस, एंटरप्रेन्योर बोनस, मैनेजर ग्रोथ प्रोग्राम जिसे इग्नाइट सक्सेस कहते हैं, डबल स्पीड बोनस, बिजनेस क्लास, गोल्ड क्लब और मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस आ चुकी हुई हैं अभी। ठीक है, तो उनको यूटिलाइज कैसे करना है हमें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बिजनेस और सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इन द मीन वाइल अगर आपके अभी कोई क्वेश्चन हुए, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है इसके हवाले से जरूर पूछिएगा। ये वो प्रोबेबली ट्रेनिंग सेशन है जो आपने हो सकता है पहले भी अटेंड किया और नहीं किया हुआ, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आपने अच्छा किया कि आप इस ट्रेनिंग में आ गए हैं, क्योंकि अब ओरिफ्लेम में जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं वो इसके मुताबिक हैं। ये हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा काफी अर्से हो गया मैंने कोर टीम के ऊपर ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं की, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं की, यानी कि ट्रेडिशनल प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर नहीं की, डायरेक्टर्स अबाव के लिए ट्रेनिंग्स नहीं हम कंडक्ट कर रहे, नेटवर्क कीपिंग और नेटवर्क एक्टिव है जिसमें जिसमें लीडरशिप डेवलपमेंट है। हमने ये सारी चीजों में थोड़ा सा एक आप समझ लें कि हमने डिले किया हुआ है। द रीजन इज कि इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी उतने ज्यादा हम अच्छे तरीके से आगे भी चीजों को समझ सकेंगे। नाउ दिस इज द बेस कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सोशल आरपीओ क्या है और स्टेप वन क्या चीज है। एज अ ज्वाइनर, जब हम नया ज्वाइन करते हैं, आपकी टीम में कोई भी नया शख्स आता है तो उसको उनको किन किन चीजों का पता होना चाहिए। आज हम उस ट्रेनिंग को थोड़ा सा ब्रीफ में देख रहे होंगे, ब्रीफ डिस्कशन कर रहे होंगे इसके बारे में। कोई क्वेश्चन हुआ यू कैन ऑलवेज अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चन। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं कि व्हाट इज सोशल आरपीओ है क्या, और इस ट्रेनिंग में हम क्या चीजें देख रहे होंगे, सीखेंगे। अगर आपको याद हो, हमने बहुत ट्रेनिंग्स के अंदर, बहुत मीटिंग्स के अंदर एक चीज रिपीटेडली कम्युनिकेट की है जो कि थी शो इनवाइट अटेंड। ठीक है, क्या था जी? ये एक कंसल्टेंट लेवल अबव की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नाउ जब हम सोशल एरा के अंदर एंटर हो चुके हैं, सोशल सेलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, नाउ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं शेयर, इनवाइट एंड एंगेज। डायनामिक्स बिजनेस के चेंज हो चुके हैं, चीजें जो सी हैं वो तब्दील हो चुकी हुई हैं, अपॉर्चुनिटी और ज्यादा हो चुकी हुई है पहले की निस्बत, और हमें इनको अंडरस्टैंड करना है। आपको अगर याद हो, आप में से कुछ लोग अगर कभी आपने ट्रेनिंग्स या आपने सीखा हो या आपका कभी आपने पढ़ा हो इसके बारे में, एक चीज जो है वो बड़ी फेमस थी, वो ये कि वो कहते थे कि सेल के अंदर ना एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं एबीसी रूल। मतलब ये कि ऑलवेज बी क्लोजिंग, ये एक रूल होता था। वो कहते हैं रूल अभी भी वही है, सेल के अंदर जो रूल है वो अभी भी वही है। आपने सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनना है, आपने एबीसी रूल को फॉलो करना है। लेकिन एबीसी रूल का पहले मतलब होता था ऑलवेज बी क्लोजिंग, यानी कि क्लोज करो सेल को जल्दी जल्दी। अब सेल का बेस्ट रूल बन गया हुआ है एबीसी रूल, जिसका मतलब है ऑलवेज बी कनेक्टिंग, यानी कि यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद पीपल। अगर आपने अपना बिजनेस सोशली एक्सपैंड करना है, तो आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक ब्रांड पार्टनर की, वो हैं जी शेयर, इनवाइट और एंगेज। शेयर क्या करना है, इनवाइट क्या करना है, एंगेज क्या करना है, इसकी डिटेल्स को हम देख रहे होंगे। मैक्सिमम चीज ये है कि हमें पता हो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज सोशल सेलिंग, सोशल सेलिंग होती क्या है। सेकेंडली, जब हम शेयर करेंगे ना,
लोगों के साथ अपनी प्रैक्टिसेस को, तो हमें वहीं से रिजल्ट्स जो उनसे हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, वहीं से हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अगर हम इसके स्टेप 1 की ट्रेनिंग के 4 मेन कंटेंट की बात करते हैं, एरियाज की बात करते हैं या टॉपिक्स की बात करते हैं उसमें कवर होते हैं, उसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू सोशल सेलिंग, फिर है शेयर टू जनरेट इंटरेस्ट, इनवाइट टू बाय जिसमें सेल कैसी होती है वो डिस्कस होता है, और एंगेज विद योर कस्टमर्स कि आपने अपने लोगों को आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है या आपने उनके साथ कनेक्शन को कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। अभी हम बात करने के लिए जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक की, जो कि है हमारे पास सोशल सेलिंग। सो व्हाट इज सोशल सेलिंग? आप मैम लाइबा कुछ कहना चाह रही हैं? आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। मैम लाइबा आपका माइक अनम्यूट है, अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हैं आप कर सकती हैं क्वेश्चन, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे रोक के क्वेश्चन कर लें। ज्यादा लोग नहीं, हमारे पास 25-30 लोग हैं इस वक्त ट्रेनिंग में, तो आप अगर क्वेश्चन करना चाहें तो कोशिश करें कि आप क्वेश्चन क्लियरली पूछ लें, आप हेजिटेट ना करें, अदरवाइज अपने माइक्स को अनम्यूट करें, सॉरी म्यूट रखें अदरवाइज। तो मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ मैम लाइबा अभी फिलहाल, आपने क्वेश्चन करना होगा तो अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अभी म्यूट कर दें फिर अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है। आगे चल के जी देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सोशल सेलिंग के सोशल, जी क्वेश्चन है तो पूछें। नो नो अच्छा ठीक है, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, आप वो उसको क्लिक करती हैं दोबारा अनम्यूट हो जाता है, ये मैंने म्यूट कर दिया आपका माइक, अब आप दोबारा इसको अनम्यूट न कीजिएगा, अदरवाइज जो सा वो डिस्टॉर्शन आती है, एक आवाज थोड़ी सी जो सी है वो एको आ जाती है उसके अंदर। आगे चलते हैं जी, हम देखते हैं कि सोशल सेलिंग हम करते कहाँ पे और सोशल सेलिंग से क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या है जी। सोशल सेलिंग है क्या? देखिए हम ना डेली बेसिस पे सोशल होते हैं, हम सोशल होने का मतलब होता है मिलना जुलना, नेटवर्क एक्सपैंड करना, लोगों से बातचीत करना। तो हम क्या कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। कनेक्ट करने के लोगों को मुख्तलिफ तरीके कार हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज होते हैं। आजकल आपने देखा है कि उसके ऊपर लोग अपने मैसेजेस में कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम आपके सामने एग्जांपल, उसकी फेसबुक के ऊपर सारे लोग, आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम ओरिफ्लेम एटलीस्ट नाउ हैज अ फेसबुक अकाउंट, ठीक है? तो फेसबुक हो गया, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप डेली बेसिस पे लोगों को मिल भी रहे होते हैं अपनी काम की जगह पे, अपने वर्क प्लेस के ऊपर, अपने स्कूल्स के अंदर, अपने बच्चों के, आपके बच्चों को जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनके साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कहीं ना कहीं लोगों से मिलने का मौका मिल रहा होता है। तो जब आप अपने लोगों को मिलते हैं तो आप अपनी कुछ स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप रिसीव करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप गिव अवे करते हैं। तो ये एक इंटरेक्शन जो उनसे होता है, ये कहलाता है आपका सोशल होना। इन द मीन हम बहुत सारी चीजें रिकमेंड कर रहे होते हैं, और साथ साथ इसी तरह हमारा ट्रस्ट बेस के ऊपर एक रिलेशन बन रहा होता है। ये काम हमारा ऑनलाइन भी इसी तरह ही चल रहा होता है। जब आप बातचीत करते हैं अपने ओल्ड, आपके अगर स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपके ओल्ड क्लास फेलोज हैं, आप उनसे बात करते हैं, वो बताते हैं क्या चल रहा है, फिर आपकी बातचीत होती है, कुछ रिकमेंडेशन आप देते हैं, कुछ वो आपको दे रहे होते हैं, अच्छा ये चल रहा है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। तो डेली बेसिस पे काम चल रहा होता है। दिस इज हाउ वी बी सोशल ऑन डेली बेसिस, ठीक है? अब हमारे बिजनेस से इसका क्या ताल्लुक है? लेट मी टेल यू समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इस चीज का पता होना चाहिए। आज के टाइम के अंदर सिर्फ 14% ऐसे लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट देख के कोई चीज लेने के लिए चले जाते हैं, बहुत कम ऐसे होता है। अगर कोई नई चीज आई है ना, एक नई कंपनी आई है, एडवर्टीजमेंट देख के लोग नहीं जाते वहां पे, सिर्फ 14% लोग हैं जो कि जाते हैं। किस तरह लोग बाय करते हैं, किस तरह लोग ट्रस्ट बेस अपना एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, और जो ब्रांड्स होती हैं उनको ट्रस्ट करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशंस। जब आप किसी से बात करते हैं आपको बहुत सारे हिंट्स मिलते हैं, एट टाइम्स आपको लोग बताते हैं कि इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते से जाना, ये रास्ते पे नई रोड बन चुकी है, ये टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। कुछ लोग आपको पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे होते हैं, कुछ रेगुलर लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ इन्फ्लेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ बच्चों के फ्यूचर को डिस्कस कर रहे होते हैं, और आपके बच्चों को एट टाइम्स लोग ये भी बता रहे होते हैं यार वो स्कूल फीस तो बहुत लेता है लेकिन उसकी नाम ज्यादा है लेकिन काम नहीं है उनका अच्छा। ये रिकमेंडेशन चल रही होती है, और यकीन कीजिए ये रिकमेंडेशन जो उनसी है 90% लोगों को, जो कि आपके कन्वर्ट होते हैं कंज्यूमर के अंदर, तो 90% कंट्रीब्यूशन है इस रिकमेंडेशन का।
आपके कस्टमर्स के अंदर कस्टमर्स को एक्चुअली पोटेंशियल कस्टमर से एक्चुअल कस्टमर कन्वर्ट करने का 90% कंट्रीब्यूशन है। 90% लोग कट शॉर्ट रिकमेंडेशंस को ट्रस्ट करते हैं ज्यादा, सिर्फ 14% लोग एडवर्टीजमेंट को करते हैं। देखिए एडवर्टीजमेंट तो एक चीज वो है ना जो कि कंपनी ने करनी ही करनी है। जब उस एडवर्टीजमेंट के बाद कोई शख्स कोई ऑप्शन को ट्राई कर लेता है, उसके बाद वो कहता है जी मैंने आई हैव ट्राइड दिस ऑप्शन नाउ, और ये इसके फ्लॉज हैं, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं और ये इसके बेनिफिट्स हैं। जब वो आपके साथ शेयर करता है तो आपका एक ट्रस्ट का रिलेशन बिल्ड हो जाता है। अब भी हमें रिसर्च बताती है कि 90% लोग रिकमेंडेशन पे जाते हैं। मीन्स कि आप जब लोगों को कोई चीज सजेस्ट करते हैं तो एट टाइम्स वो उनके बैक ऑफ द माइंड प्लेस हो जाती है। फ्यूचर में जब वो डिसीजन मेक कर रहे होते हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन रह जाती है। ठीक है जी। और फिर आपके साथ भी उनका फॉर समहाउ कनेक्शन किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, एस्टेब्लिश हो जाता है। देखिएगा ये अभी हमने बात की इसके बारे में कि रिकमेंडेशन पे लोग ज्यादा कर रहे होते हैं। शेयर इनवाइट अटेंड को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि आप बेसिकली शेयर करते कैसे हैं, कहाँ कहाँ पे आप और क्या क्या चीजों को शेयर कर रहे होते हैं। एक, आपके बिजनेस में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब इंफॉर्मेशन शेयर करें तो वो ऑथेंटिक हो। क्यों ऑथेंटिक हो? उसकी वजह यह है कि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन सिर्फ एक छोटे से बेनिफिट के लिए किसी को देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। और हम बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। पर्सनल ब्रांडिंग आपकी क्रेडिबिलिटी से आती है। आपकी बात के अंदर ताकत तब आती है जब आप सच बोलते हैं, रिसर्च करके बात करते हैं और हकीकत बताते हैं और दूसरे के बेनिफिट को देख के बता रहे होते हैं। ना आप ना कि ये कि आप जब किसी को बता रहे हो बात या कहानी को सुनाएं तो वो कहें यार ये शख्स तो हमेशा इस तरह लंबी लंबी कहानियां सुनाता है, इसमें कोई हकीकत होती नहीं है। ऐसा इमेज अगर आपका बिल्ड हो जाए तो फिर जो उनसे है लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते। पता है, फिर वही वाली बात है, रिकमेंडेशन आपकी पास होनी शुरू हो जाएगी कि यार ये शख्स जो है वो ठीक नहीं है यार, इसकी बात पर ट्रस्ट ना करना। आप सही बात भी बता रहे होंगे तो लोग आपकी बात को यकीन नहीं करेंगे जी। ठीक है, ये आपकी जो बात होती है दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शुरू में आप अपना इमेज बिल्ड कर रहे होते हैं। अगर आपका इमेज एक दफा खराब बिल्ड हो जाए तो फिर आप उसको ठीक करने में टाइम लगा रहे होते हैं। तो अभी आप सब लोग इस फेज के अंदर हैं कि आप अपने आप को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ उसके ऊपर। वो ये कि एक ना गांव के अंदर एक बच्चा रहता था और यानी कि वैसे तो वहाँ पे खाली बच्चा नहीं रहता था, पूरा गांव था। लेकिन एक बच्चा ऐसा रहता था जिसने एक दफा शोर मचाया कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया ना। तो वहां पे सारे लोग इकट्ठे हो गए, डंडे लेके आ गए। वहां पे पहुंचे तो आगे शेर नहीं था, उसने हंसना शुरू कर दिया। दूसरी दफा उसने फिर वैसे किया। तीसरी दफा लोग जब वो शोर मचा रहा था तो लोगों ने उसकी बात को ट्रस्ट ही नहीं किया और इस दफा शेर सच में आया हुआ था गांव के अंदर। तो बताने का मकसद ये है कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, तो आप जब कोई इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करते हैं वो आपकी जात के साथ एसोसिएटेड होती है। लिहाजा हमेशा रिसर्च के ऊपर बात करें। आपको जब रिसर्च के ऊपर बात करेंगे वो किस तरह हो सकती है, अगर आप ट्रेनिंग्स अटेंड करें, आप चीजें सीखें और फिर बात करें। कम बोलें बेशक आप, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बोलें। ठीक है, दिस इज हाउ यू बिल्ड अप योर ब्रांड इमेज। फिर आ गया जी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड रिव्यूज। जब आप किसी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, देखें हम सब लोग यहाँ पे बिजनेस प्रमोट करने के लिए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेनिंग इस टाइम ले रहे हैं उनके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज है कि एक तो उनकी सेल्फ ग्रूमिंग हो सके, सेकंड उनके माइंड के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करें। तो रिकमेंडेशन और जो रिव्यूज है ना, ये आपके बिजनेस में आज के टाइम के अंदर मेन, आप समझने की बैकबोन है आपके बिजनेस की। आपकी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से लोगों को जब आप मैसेज को कन्वे करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर करेंगे तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपका एक ट्रस्ट का रिलेशन बिल्ड हो जाएगा तो वो लोग आपके नेटवर्क को भी ज्वाइन करेंगे, वो आपकी कही हुई बात को भी बिलीव करेंगे। लिहाजा स्टार्टिंग विद द सेल टैक्ट, वो लोग एवेंचुअली आपके बिजनेस पार्टनर, आपके ब्रांड पार्टनर भी बन सकते हैं, आपकी डाउनलाइंस में भी आ सकते हैं। लिहाजा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड रिव्यूज ये आप शेयर करें लोगों के साथ, लेकिन ऑथेंटिक। फिर आगे ब्यूटी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स हमारे बिजनेस से रेलेवेंट है। आप खुद रिसर्च करें, खुद डिस्कवर करें कुछ चीजें, अपने टेस्ट करें ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। और ट्यूटोरियल्स हमारे पास, हम आपको बहुत सारे टूल्स भी देते हैं, वो भी मैं आपको ट्रेनिंग में बता रहा हूँ, उनको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। इससे भी आपके बिजनेस में आपको हेल्प मिल सकती है। प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज नहीं आई है,
क्या चीज़ें ओल्ड फैशन में जा चुकी हैं, कौन सी चीज़ बेहतर है लोगों के लिए, इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए अगर आप एक प्रॉपर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आपकी दस आपकी स्ट्रेंथ प्रोडक्ट है आपकी, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, आगे चल के हम बात करते हैं कि हम बेसिकली किसके साथ शेयर करें इन्फॉर्मेशन। जब हम किसी को रिकमेंड करते हैं, हम अपने कौन से सर्कल को यूज कर सकते हैं, वो कौन से लोग हैं जो कि हमारी बात मानेंगे या सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो मेन एरियाज हैं। एक आ गया हमारे पास फेस टू फेस। फेस टू फेस से मुराद वो है जिनको हम डेली लाइफ में लोगों को मिल रहे होते हैं, वो हमारे सोशल सर्कल का हिस्सा है वो भी। ठीक है, फिर हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे सोशल सर्कल का हिस्सा है। देखिएगा जरा, अगर हम फेस टू फेस की बात करते हैं, आप लोग आज के टाइम के अंदर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेटवर्क में ट्रेनिंग या मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिल रहे होते हैं। मैं अभी ओरिफ्लेम की ट्रेनिंग्स की बात नहीं कर रहा, आपको डिफरेंट कम्युनिटीज का हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, आप कहीं पे फॉर एग्जांपल आप आपके आपका एरिया, आपका मोहल्ला है या आपका सोसाइटी है कोई, उसका अगर आप हिस्सा है, वहां पे भी आप जाके लोगों से बात कर सकते हैं वन टू वन, और फिर उनके आगे फर्दर कॉन्टैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। लाइक हर एक की फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी फैमिली में, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड सच पीपल। अभी बहुत लोग पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, तो यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल, अगर आप ढूंढने वाले आपको मिलेंगे। फिर आ गया जी हमारे पास, अगर आप कहीं पे जिम में जाते हैं, वो जगह आपके पास हो सकती है। एक्सरसाइज कहीं पे वॉक करने के लिए जाते हैं आप, वर्क है, कोई कैफे है जहाँ पे आप रेगुलर हैं, आपके बच्चों के स्कूल है, टीचर्स हैं वहां पे, आप उनके साथ भी मौका निकाल के बात कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके फेस टू फेस। और ये लिमिटेड नहीं है खाली यहाँ पे, आपके आपके नेबर वाले लोग, आपके नेबर के आपके बैक स्ट्रीट में रहने वाले लोग, आपके आपके कजन के नेबर में रहने वाले लोग, ये सारे के सारे लोग आपके सोशल एंड फेस टू फेस मिलने वाले लोग हैं। ठीक है, फिर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को जानते होते हैं पास्ट में, आपके साथ वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, और फेसबुक पे अब तो फॉर एवर फ्रेंडशिप रहती है। उसके बाद जो उनसे आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि आपके फ्रेंड्स का नेटवर्क जो उनसे होता है, वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शख्स को जानता हूँ, अगर वो मेरा फेसबुक का फ्रेंड है, उसके आगे एक पूरा उसका नेटवर्क होगा, और वो हर शख्स का आगे एक नेटवर्क होगा। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ जो लिखे हुए हैं, जिसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं नॉर्मली, वो फेसबुक है, यूट्यूब के ऊपर लोगों ने चैनल्स बना लिए हैं अपने अपने। इसके अलावा इंस्टाग्राम है हमारे पास, व्हाट्सएप आप यूज कर रहे होते हैं, स्नैपचैट है, लोग कुछ यूज कर रहे हैं, ट्विटर के बारे में लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये वो फेमिलियर वंस हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। ये दोनों तरीके से आपने अपने बिजनेस को आगे की तरफ लेके जाना है, और इनकी प्रैक्टिसेस आपने साथ साथ सीखनी है। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये प्रैक्टिसेस को सीख के आगे लेके जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं जी हम। ओरिफ्लेम की स्टोरी की बात करेंगे। देखिएगा, हर एक की एक स्टोरी है। जितने आप लोग हैं, मैं हूँ, ओरिफ्लेम कंपनी है, हर एक की एक स्टोरी है। कहीं ना कहीं से कोई आइडिया ड्राइव होता है जो कि इंसानों को सक्सेसफुल करता है। ठीक है, तो ओरिफ्लेम की स्टोरी की हम बात करेंगे यहाँ पे कि ओरिफ्लेम की क्या स्टोरी है। देखिए, ओरिफ्लेम आज से 50 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई। दो भाइयों ने इसकी बुनियाद रखी थी, आपके सामने है, आप उनकी फोटो देख सकते हैं। 50 साल पहले ये एक आइडिया था, एक ख्वाब था उनका, कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जिससे लोग जो उनसे हैं वो कामयाब हो। आज के टाइम के अंदर इट हैज बीन प्रूवन, मिलियंस में लोग हैं जी जो कि इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा रहे हैं। ये हम रिपीटेडली इसलिए आपको बता रहे होते हैं। आई नो आप लोग हो सकता है 100वीं दफा सुन रहे हो, मैं हो सकता है 1000 दफा ये बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी। कि जस्ट इमेजिन कि दो भाई सोचते हैं, इतने एक दुनिया के कोना ही है ना स्वीडन भी, अगर हम बात करते हैं, वहां पे बैठ के सोचते हैं, और पूरी दुनिया में 50 साल में एक कंपनी का कॉन्सेप्ट, एक प्लेटफॉर्म एक्सपैंड हो जाता है। बहुत सारे लोग उससे पाकिस्तान में भी एसोसिएटेड होते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे होते हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप की ऑप्शन मिल रही है पाकिस्तान में फीमेल्स को, खासतौर पे वो फीमेल्स जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती, कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम लिमिटेशंस हैं, वो सारे के सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन बात वही है कि समझने की बात। तो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स जो कि इस प्लेट से फायदा उठा रही हैं पाकिस्तान में। इजंट दिस अ सक्सेस स्टोरी? ये स्टोरी जो उनसे, इट इज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। कभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या था सारा का सारा, कैसे हुआ। लेकिन यू आपकी अपनी भी एक स्टोरी है। ऑल ऑफ अस वी हैव आवर स्टोरीज। हमारी एक स्टोरी है, हम जिस मुकाम पे अभी हैं उसकी रीजन है, बैकग्राउंड में कुछ हुआ है
देयर वर सम सर्टेन एक्शंस जो कि हुए थे और आज हम इस मुकाम पे हैं। वो अच्छा मुकाम है, बुरा मुकाम है, जो भी है, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन देयर दिस इज स्टोरी बेसिकली, हम सबकी कुछ ना कुछ स्टोरी है, पास्ट की कोई इंसिडेंट्स। अब बात हो रही है इन सारे इंसिडेंट्स के अंदर, इन सारे जो एक्शंस हैं उसके अंदर, व्हाट वाज द गुड पार्ट? अच्छी क्या चीज थी, क्या बेहतरी आई थी? जिस तरह इनकी स्टोरी है इस तरह आपकी भी एक स्टोरी है सक्सेस की। खास तौर पे वो लोग जो कि लाइफ में थोड़े से सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो कि खुश है, जिनके पास सेंस ऑफ अचीवमेंट है। और अगर आपके पास अभी वो नहीं है तो यू कैन वर्क फॉर इट बेसिकली। रिमेंबर, हर एक चीज एक ख्वाब से शुरू होती है और हकीकत का रूप धारती है, फिर कुछ अरसे में वो एक स्टोरी की शक्ल में जानी जाती है, लेकिन कौन सी? एक सच्ची कहानी की शक्ल में। स्टोरी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लुक एट दिस कि एक कंपनी जो इतनी पुरानी है, यानी कि 50 साल पुरानी है, और वर्ड ऑफ माउथ में ही फैल रही है ना, ये कंपनी का बिजनेस सारा का सारा। एडवर्टीजमेंट तो हम करते नहीं है, आप लोग हैं जो कि फेसिंग ओरिफ्लेम के, आप लोग इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। 1.2 मिलियन हमारी प्रोडक्ट्स हैं। अब इन दो भाइयों के 60 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर फोटोज, एग्जिस्टेंस और बाकी की चीजें यहाँ पे सारी की सारी मौजूद है। ठीक है, आई डोंट नो, ये फोटो थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो गई है। हमारे पास बेसिकली बेतहाशा और प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 3 मिलियन से ज्यादा हमारे पास लोग हैं। 11 मिलियन का फंड हम कर चुके हैं डोनेट, बच्चों और फीमेल्स की लाइफ को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती हैं। आई थिंक कि मैंने गलत वाली प्रेजेंटेशन ओपन कर ली है, मीन्स कि हमारे पास इसकी पाकिस्तान की वर्जन है, एक मैं वो वाली ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। दिस समथिंग डिफरेंट हो गया, लेकिन हम इसके ऊपर बात करते हैं अभी ब्यूटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ओरिफ्लेम में ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कोई चीज आएगी इग्नोर वाली, मैं आपको बता दूंगा उसके सिलसिले में। ठीक है, तो पाकिस्तान में ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है, वी टॉक अबाउट दैट। देखिएगा, और सॉरी, स्वीडन में ब्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट, वो 3 एरियाज के अंदर बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी होना चाहिए। आपके आपका जो नींद का टाइम है, आपका उठने का टाइम है, ताकि आप हेल्दी रहें। ठीक है, दैट शुड बी हेल्दी। ईट हेल्दी, लुक हेल्दी, फील हेल्दी। फिर ब्यूटीफुल स्किन। आपकी स्किन एक ऐसी चीज है जिसको बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स खराब कर रहे होते हैं। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते, और जितना ज्यादा एटमोसफियर खराब होता है उतनी जल्दी हमारी एज लगता है ज्यादा हो गई है। हालांकि इतनी एज नहीं होती। आप बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, आपको लग रहा होता है कि इनकी एज काफी ज्यादा है, और वो एकदम आपको बताते हैं कि मैं 25 साल का हूँ, या 25 साल की हूँ, या 30 साल का हूँ, या 30 साल की हूँ। तो यू गेट शॉक्ड कि यार ये इतनी एज तो है नहीं, तो इतनी एज क्यों लग रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। और एक और बहुत रोल होता है आपका, वो ये होता है कि हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड, जिसको ओरिफ्लेम ख्याल रखता है पर्सनल एक्सप्रेशन में। आपके जो इंटरनली आप जो जिन चीजों के ऊपर थोड़ा सा परेशान होते हैं, आपकी लाइफ में जो स्ट्रेसेस होते हैं, वो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके आपके फेस के ऊपर जो नजर आता है, आपकी लाइफ के अंदर नजर आ रहा होता है। कुछ लोग स्ट्रेसेस की वजह से, और अब यानी कि विदाउट एनी रीजन, जो स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसकी वजह से वो बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज को फेस कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग मोटापे का फेस कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को नींद के इश्यूज होते हैं। ओरिफ्लेम बेसिकली, जो ओरिफ्लेम में कॉन्सेप्ट है बेसिकली ब्यूटी का, वो ये है कि हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड। आप अंदर से कैसा फेस कर रहे हैं, उस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे इस टाइम मेरे पास 50 लोग हैं। आप 50 लोग अगर ओरिफ्लेम के मेंबर हैं, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप लोग एक अपना बिजनेस कर रहे हैं। आपका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है अभी तक या नहीं हुआ? बहुत सारे लोग मेरे पास हैं यहाँ पे जिनकी मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि ये वो लोग हैं जो कि 6 डिजिट्स में अर्निंग कर रहे हैं। मेरे पास इन 50 लोगों में इस टाइम ऐसे लोग हैं जो जिनमें मेरे पास 1 लाख से ऊपर कमाने वाले, एक, दो, आपको बता देता हूँ कितने हैं, 3, 4, 4 लोग हैं। ठीक है, इस टाइम जिनको मैं देख सकता हूँ इन 50 लोगों में से जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर है। ठीक है, 50,000 से वाले ऊपर वाले जो अर्न कर रहे हैं मेरे पास इस ग्रुप के अंदर भी, ये सिर्फ 50 लोगों में। वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 तो होंगे वो लोग ना, अभी मैंने उनके नाम फिल्टर आउट नहीं किए, लेकिन मैं आपको जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी प्राउड ऑफ इट
कि आपके पास एक ऑप्शन है, आप किसी को बता सकते हैं, उनको पूछते हैं आपसे आप क्या करते हैं। यू यू हैव सीन पीपल कि वो लोग ब्लैंक हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि यार इसने पूछ लिया क्या कर रहे हैं, क्या बताएं हम इसको। सो यू आर ब्लेस्ड कि आपका अपना एक बिजनेस है, यू आर ब्रांड पार्टनर्स विद ओरिफ्लेम, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, एंड फॉर दैट यू शुड फील ग्रेट फ्रॉम इनसाइड। आपको उस चीज के लिए अच्छा महसूस होना चाहिए। आप पहले एक स्टेटस होता था हाउस वाइफ का, नाउ हाउस वाइफ एंड अ ब्रांड पार्टनर विद ओरिफ्लेम। I think this is an addition. This is a value addition in your lives, and you should be proud of it. आपको इसके लिए अच्छा फील करना चाहिए। आप कुछ कर रहे हैं, जब आप अच्छा महसूस करते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, और साथ साथ आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को गुजारते हैं, that is the concept of beauty in Oriflame. That is beauty by Sweden, basically. Healthy lifestyle, beautiful skin, and personal expressions. आगे चल के हम थोड़ी सी देखते हैं एक ऐसी चीज जो कि आपको आम कंपनीज के अंदर नहीं नजर आएगी, ना ही मिलेगी, और ये वो चीजें हैं जो कि मैं बड़ा प्राउडली बताता हूँ ओरिफ्लेम के हवाले से, लोगों को भी बताता हूँ, आप भी आगे लोगों को कम्युनिकेट कीजिएगा। दैट इज सस्टेनेबिलिटी। ओरिफ्लेम का कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। देखिए, ओरिफ्लेम बिलीव कि वो नेचर को ओरिफ्लेम ने यूज भी किया और नेचर ने बहुत हेल्प किया लोगों को ग्रो करने में, बिजनेस को ग्रो करने में। इट इज ऑल नेचर बेसिकली जो कि ओरिफ्लेम के अंदर यूज हो रही है। हमारी स्ट्रेंथ ही ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। अब नेचर से हमने इतनी हेल्प ली और उसको यूटिलाइज किया। नाउ क्या हम इसको खाली यूटिलाइज कर रहे हैं या हम कुछ रिटर्न भी कर रहे हैं? नेचर को तो आप कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन लुक एट दिस कॉन्सेप्ट कि अब ओरिफ्लेम इस काबिल हो गया है और इस लेवल पे पहुंच चुका है। ओरिफ्लेम के अपने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, अपने R&D सेंटर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, अपनी फाउंडेशंस हैं। XYZ कंपनीज के पास अपनी ये चीजें नहीं होती। हमें हमें चीजों की कॉस्ट भी कम आती है, हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि अपने प्रोडक्शन यूनिट्स, इन हाउस साइंटिस्ट, अपना एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर एक बेस्ट वे के अंदर आपके पास एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट पहुंच रही है। सस्टेनेबिलिटी ये है कि आपने नेचर से जितनी चीजें यूटिलाइज की, जितना नेचर ने आपको हेल्प किया, आपने बदले में वो चीजें रिटर्न भी की। आज के टाइम के अंदर बहुत जो एडवांस लोग हैं, वो लोग जो कि वर्ल्ड फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जो कि थिंक टैंक्स हैं, उन लोगों को पता है कि आने वाले टाइम के अंदर पानी एक चैलेंज है जो कि लोग फेस कर सकते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर एक चैलेंज है, उसके ऊपर काम चल रहा है। इन्वायरमेंट एक चैलेंज है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से भी रेलेवेंट है, ग्रीनरी खत्म हो रही है आपके सामने, पोल्यूशन ज्यादा हो रही है। दीज आर दोज चैलेंजेस जो कि हमारी आने वाली नस्लों को खराब कर सकती हैं। और हु इज कंट्रीब्यूटिंग इन दैट? आई थिंक मेरा नेटवर्क इशू हो गया है, मेरी आवाज कट रही है? सॉरी, मैंने अभी चैट की तरफ देखा है तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। नहीं सर, आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम। नहीं आ सर, रही है। वो साज अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। हम बात कर रहे थे अभी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड रिस्पोंडिंग। है, वो कह हम रही है बात कर रहे थे, शायद नेटवर्क इशू। जी जी, प्रॉब्लम, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनपुट। अच्छा, हम बात कर रहे थे अभी कि ये वो चैलेंजेस हैं जो कि अगर हम फेस कर रहे हैं और हम इसमें कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल आज के टाइम के अंदर एक छोटा सा एक्शन है कि हम अपने घर इर्द गिर्द चीजें जो पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग कूड़ा पड़ा होता है वो फेंकते नहीं है प्रॉपर जगह के ऊपर, उसका प्रॉपर साइकिलिंग नहीं होती, उसको आग लगा देते हैं। अब ये बेसिकली, अगर आप हकीकत पूछे, दिस इज वेरी वेरी बिटर ट्रूथ, लेकिन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने में, और इसका आपको अभी कॉन्सिक्वेंस नहीं नजर आएगा। हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में इसका कॉन्सिक्वेंस इतना ज्यादा ना नजर आए, लेकिन आपके बच्चों के जो आगे बच्चे हैं, दे विल फेस प्रॉब्लम। और पढ़े लिखे लोग इस डिफरेंस को जानते हैं क्या है, और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ओरिफ्लेम का ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का, एनवायरनमेंट को सेव करने का, वाटर सेविंग पे काम करने का, आई थिंक दिस इज समथिंग वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है जो कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग जो कि हमें फील करनी और हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक अचीवमेंट है। आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिसकी अचीवमेंट है। एक छोटी सी वीडियो देखते हैं और फिर आगे चल ट्रेनिंग को आगे की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं।
कि सस्टेनेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। ट्राई टू लुक एट दिस वेरी केयरफुल, इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा जितना आप सुन सकते हैं। Because we're from Sweden, nature holds a special place in our hearts. It's part of who we are and how we live. It's where we go to re-energize and reconnect. Nature inspires us to create the beauty products we love. But nature is precious, so we need to protect it. We want future generations to enjoy it as much as we do before it's too late. That's why we're doing everything we can to rethink and redo how we make our products. We use 100% green, renewable electricity and protect and plant millions of trees each year. 100% of our paper and cardboard packaging is sustainably sourced. And we're creating more water-friendly, biodegradable beauty products. We've come a long way. Our own manufacturing is already climate neutral. We're not done yet. We're determined to make an even greater difference and become fully sustainable. Let's be part of the solution for a better, more beautiful tomorrow. हाँ जी, इस वीडियो में बेसिकली इट इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट वीडियो। इस वीडियो में ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आई थिंक हम में से बहुत सारे लोगों को ये मैसेज समझ आ गया होगा कि देयर आर सम चैलेंजेस जिसको हमने प्रिपेयर करना है, अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। जो चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, ये किस तरह अवेयरनेस आती है, आपके और मेरी तरह के लोग इसको फैलाते हैं ना, अवेयरनेस को लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं चीज़ों के बारे में। तो दिस इज समथिंग कि जो कि हमारा एक फर्ज है, जो कि हमें पूरा करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये आप देखिएगा कि आगे चल के कि क्या डिटेल्स हैं, थोड़ी सी मजीद देखते हैं। मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें टाइम आ रहा है, सॉरी जी। आगे चल के देखते हैं हमारे पास आगे क्या है जी। ये देखिएगा, ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कुछ चीज़ें जो कि ऑलरेडी आपको पता भी हैं, जो भी हमने डिस्कस भी की हैं कि पहली कुछ कंपनी जो कि दुनिया में थी जिन्होंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना शुरू किया था। जी बिल्कुल, आप ये हमारे पास यूट्यूब के ऊपर वीडियो, आप इसको शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल आपको मिल सकती है। हमारा आप यूट्यूब का चैनल देखें, उसके ऊपर ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपके पास सेपरेटली आप शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बड़ी हाई डेफिशिएंसी वाली वीडियोस हैं। तो आपको मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकूंगा अनफॉर्चुनेटली, आप इनको वहां से डाउनलोड कर लें हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाकर। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोर्स के इंग्रेडिएंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका पार्ट मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा, सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा इस पार्ट के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी नो दीज डिटेल्स हमने रिपीटेडली की हैं। देखिए, जब ओरिफ्लेम कोई पेपर यूज करता है ना, तो पेपर कहाँ से आता है? दरख्त से आता है। दरख्त इज समथिंग जो कि एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। तो ओरिफ्लेम जितनी लकड़ी यूज कर रहा होता है, ओरिफ्लेम उतने दरख्त दोबारा भी बना रहा है। और देयर आर अदर वेज, ये सिर्फ मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यूर ब्रांड पार्टनर्स के मैंने पिछले दिनों कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर ओरिफ्लेम के ग्लोबल लेवल के ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स होती हुई देखी हैं, मुझे मौका मिला लकीली। इवन के पत्थर से, यानी कि कैन यू बिलीव कि एक पत्थर से पेपर बनाया जा सकता है। थोड़ी सी कॉस्ट उसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुड पेपर, लेकिन उसके ऊपर उसको भी सोर्स में यूज किया जा रहा है कि वो इन्वायरमेंट पे अगर यूज होगा तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, दरख्त नहीं काटने पड़ेंगे। सो दे आर डिस्कवरिंग डिफरेंट वेज जिसकी वजह से जो उनसे इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना है। प्रोडक्ट्स हमारी बायोडिग्रेडेबल है, ओशन वाटर पे इम्पैक्ट ना होने के बराबर है। हमारी पैकेजिंग 79% है जो कि आपकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। 90% हमारी पैकिंग है, इन्वायरमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं, आप उसको फेंक भी दें तो वो रिसाइकलेबल है। ठीक है, नाउ दीज आर दोज थिंग्स। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी बिजनेस है, कौन सा ऐसी कंपनी है, आप खाने के लिए चले जाएं, इतने चेक्स नहीं होते। आप कभी जाएं बाहर मार्केट में, आप खाते होंगे डेफिनेटली। डू यू बिलीव के सारे जो चेक्स होते हैं और जो हेल्थ के स्टैंडर्ड्स हैं हमारे हमारे खाने उसका म्यार पूरा करते हैं? हमारा खाना तो मजे का ही नहीं होता अगर उसका म्यार पूरा ना हो, उसका म्यार पूरा हो जाए तो। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और वंस अगेन मेरा अभी तक जितनी भी कन्वर्सेशन थी बताने का मकसद ये था आपको कि यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, यू शुड फील गुड कि आप कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज के अंदर ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना आप लोग, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच कैन मेक यू फील ग्रेट। आगे चल के हम देखते हैं कुछ और चीजों को ब्रीफली देखते हैं। नेचुरल एथिकल यानी कि एक्वा एथिकल स्क्रीनिंग से हमारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हम यूज करते हैं, नेचुरल एक्सफोलिएंट्स यूज करते हैं। आई नो के आप लोगों को आइडिया होगा कि एक्सफोलिएंट्स किन की बात करूं, लाइक हमारे जितने भी स्क्रब रिलेटेड आइटम्स हैं उसके अंदर फ्रूट नट्स यूज हो रहे होते हैं, आलमंड शेल्स यूज हो रहे होते हैं, ऑलिव सीड्स यूज होते हैं, इस तरह हमारे पास चीजें यूज हो रही होती हैं। रिगोरियस हमारे पास टेस्टिंग है, एनिमल स्किन के ऊपर टेस्टिंग हम नहीं करते, वॉलंटियर्स लेते हैं। डिफरेंट रीजन से स्किन टाइप के मुताबिक प्रोडक्ट्स और रिकमेंडेशंस चल रही होती हैं। लाइक साउथ एशिया इज डिफरेंट रीजन, यहाँ पे स्किन नेचर डिफरेंट है, टाइप डिफरेंट है, तो यहाँ की बनती वहीं पे हैं प्रोडक्ट्स हमारी एक ही यूनिट के अंदर, लेकिन यहाँ के लिए थोड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, उनको हम इनकरेज कर रहे होते हैं। फिर यूरोप के स्ट्रिक्टेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम फुलफिल कर रहे हैं। बताया था मैंने पहले भी कि 1300 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यूरोप में बैन है, जिनको आप थोड़ी देर के लिए माइक आपका जो है वो म्यूट कर सकते हैं। अच्छा, यूरोप के अंदर ना 1300 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बैन है, कि आप उनको कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स में नहीं यूज कर सकते क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। स्ट्रिक्टेस्ट हैं यूरोप वाले इस मामले में, ठीक है। ओरिफ्लेम ने 1300 में 60 इंग्रेडिएंट्स और आइडेंटिफाई किए हैं, यानी कि अब 360 इंग्रेडिएंट्स कर दिए हैं जो कि यूरोपीय यूनियन के मुताबिक हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते, तो वो भी बैन करवा दिए। कंट्रीब्यूट ही किया ना, और चीजें बता दी हैं जो कि और अवॉइड करनी चाहिए लोगों को, उनको ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्यों किया? क्योंकि ओरिफ्लेम की अपनी जोन सी हैं, वो R&D सेंटर्स हैं, अपने साइंटिस्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं। वाइड प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास, हेड टू टॉप प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें पाकिस्तान में भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक वाइड रेंज हमेशा से रहती है। 3 महीने बाद कैटलॉग अपडेट होता है, दुनिया के लेटेस्ट ट्रेंड्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक हमने चीजें देखिएगा। ओरिफ्लेम कहाँ से आया? नए लोगों के लिए बेसिकली ये ट्रेनिंग, तो उनके लिए पहला क्वेश्चन है कि ओरिफ्लेम कहाँ पे आया, कैसे बना? तो पहली चीज ये 1967 में आया, ठीक है, और स्टॉकहोम स्वीडन से इसकी बुनियाद रखी। व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्यूटी बाय स्वीडन? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, हेल्दी लाइफस्टाइल, ब्यूटीफुल स्किन एंड पर्सनल एक्सप्रेशन। फिर अगर हम बात करते हैं 5 कौन कौन सी कैटेगरीज पाकिस्तान में हमारे पास मौजूद हैं, स्किन केयर है हमारे पास, वेलनेस है हमारे पास, कलर कॉस्मेटिक्स हैं, फ्रेग्रेंसेस हैं, पर्सनल एंड हेयर केयर है, और एक्सेसरीज। ये हमारे पास 5 है बेसिकली। वेलनेस सॉरी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, इट शुड नॉट बी देयर, देयर आर 5 थिंग्स, तो इग्नोर दिस। मैंने कहा ना मेरे पास थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है, जिसकी वजह से ये शायद मैंने गलत प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है, ग्लोबल वाली ओपन कर ली है। लेट मी गेट द राइट वन, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट यू ऑन होल्ड फॉर 30 सेकंड्स, ठीक है। लेट मी ओपन द राइट वन। उससे कोई कंफ्यूजन ना लोगों को हो जाए कि ये क्या ऑप्शन लिखी हुई है। हियर वी गो, 5 हमारे पास जो ऑप्शंस पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको हम देख रहे हैं। स्किन केयर है, कलर कॉस्मेटिक्स है, फ्रेग्रेंसेस है, पर्सनल हेयर केयर, पर्सनल एंड हेयर केयर है, और एक्सेसरीज है। ये 5 हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है। अब ओरिफ्लेम कितनी मार्केट्स में मौजूद है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया है, यू शुड नो कि 60 से ज्यादा कंट्रीज में हम मौजूद हैं। कहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, कहाँ पे डेवलप होती हैं हमारे पास? इट्स द ड्राइव जो कि स्वीडन से आ रही है टोटली जी। हमारे पास 30 लाख से ज्यादा ब्रांड पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी कंटिन्यूसली बिजनेस कर रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं, और इनका नंबर इंक्रीज हो गया। अगर हम हजारों में या लाखों में ऊपर देखते हैं तो कुछ ऐड हो गए हैं इसके ऊपर हमारे पास। ये देखिएगा जी, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट स्टोरी की, और आज की ट्रेनिंग की जो कोर लर्निंग है दैट इज आवर प्रोडक्ट स्टोरी। जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक की आपकी स्टोरी है, इसी तरह आपकी प्रोडक्ट की भी एक स्टोरी है।
लाइक कि मैंने आपको इसके बारे में मुख्तलिफ टाइम के अंदर मुख्तलिफ लीडर्स की स्टोरीज बताता रहता हूँ। आपको मैंने बताया था, एक हमारे लीडर हैं, उन्होंने बताया था कि उनको क्या प्रॉब्लम हुई थी, उनकी बेटियां ट्रैवल कर रही थी, उनका सन बर्न हुआ, उनको प्रॉब्लम हुआ। फिर हमारे पास एक ऐसे एक्नी के सॉल्यूशंस लोगों ने बताए, यहाँ से वॉलंटियर्स ने बताया, ट्रेनिंग के अंदर से आगे बताया कि उनकी प्रोडक्ट स्टोरी क्या है। ये जो प्रोडक्ट स्टोरी है, आप सोचते होंगे ये प्रोडक्ट की क्या स्टोरी हो सकती है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे बिजनेस में। तो मेरा फर्ज है, हम सब का फर्ज है, जिनको चीजों का थोड़ा सा आइडिया है, क्योंकि हम बैक एंड के ऊपर भी देख रहे हैं, हम लोगों को बड़े लीडर बनते हुए भी देख रहे हैं, तो आपको बताते चलें कि आपकी प्रोडक्ट स्टोरी का आपके सक्सेस में बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको, जिन्होंने इंस्पायर किया है इन एनी वे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास ऐसे बेतहाशा लोग मौजूद हैं जिनकी स्किन अगर आप आज से 2 साल पहले देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट थी और अभी बिल्कुल डिफरेंट है, और उनकी उनकी लुक भी यंग होनी शुरू हो गई है किस्म। व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ सम स्किन केयर रूटीन्स। सो देर आर डिफरेंट स्टोरीज एवरीवेयर। ये स्टोरी जब आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर ये सच्ची है, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है, शर्त ये है कि आपकी जो स्टोरी है वो सच्ची होनी चाहिए, पॉजिटिव और सच्ची होनी चाहिए स्टोरी आपकी, फिर उसमें ताकत आती है। जब आप इसको सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे अपनी प्रोडक्ट स्टोरी को, आप लोगों को बताएंगे कि वाह मैंने एक चीज ये यूज किया यार, मेरी तो लाइफ आसान हो गई है, अब मुझे किसी चीज की और टेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि एक हमारी ब्रांड पार्टनर ही है ना, वो उनको लिपस्टिक्स का कुछ होते हैं लोग जो कि रेगुलर ऑफिस जाते हैं, उनको रेगुलर लिपस्टिक लगाने का शौक था। उनके जो लिप्स है उनके अंदर हर वक्त इचिंग है, उनको प्रॉब्लम रहती थी ना। वो यहाँ से लोकल लिपस्टिक यूज करती थी, डिफरेंट शेड्स उन्होंने बाय किए हुए थे, ठीक है। उनको ऑफिस में जाके भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी, वो साथ साथ एक जॉब भी कर रही थी, तो उनको प्रॉब्लम रहती थी हल्की सी ना लिप्स के ऊपर। तो अब उन्होंने, जब उनकी एक ऑनलाइन एक फ्रेंड थी, उन्होंने उनको ओरिफ्लेम की लिपस्टिक के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो उन्होंने लिपस्टिक्स ट्राई की ओरिफ्लेम की। थोड़ी सी उनको एक्सपेंसिव लगी क्योंकि वो लोकली परचेज करी थी, उन्होंने कहा कंपैरेटिवली प्राइस आई है, लेकिन इट्स इज फाइन, इतनी ज्यादा लिपस्टिक तो यूज होती नहीं, तो उन्होंने एक लिपस्टिक ट्राई की। जब उन्होंने वो लिपस्टिक 2-3 दफा लगाई, उनको शेड भी पसंद आ गया, उन्होंने 2-3 दफा लगाई, तो उन्होंने एक चीज नोट की कि उनकी जो इचिंग होती थी वो खत्म हो गई है। फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन सी लिपस्टिक है, कौन सी ब्रांड है, उन्होंने डिटेल्स भी पूछी। नाउ दैट हैज बिकम हर सक्सेस स्टोरी, एक किस्म की उनकी प्रोडक्ट की स्टोरी बन चुकी है। वो लोगों को प्राउडली बताती हैं आपके हमारी लिपस्टिक्स लेड फ्री है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। अगर आप इनको खा भी जाते हैं, वैसे इट्स नॉट समथिंग टू ईट, इट्स नॉट ईटेबल, लेकिन जो सा है, अगर वो आप वैसे swallow भी कर जाते हैं तो उसका कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, पानी के साथ भी लॉन्ग लास्टिंग भी है। बहुत सारी लिपस्टिक्स, बहुत सारी ऑप्शन ऐसी वो बता रही थी, बड़े प्राउडली बताती हैं इस चीज के बारे में। सो दैट इज हर स्टोरी नाउ कि उनको एक प्रॉब्लम थी, फिर ऑनलाइन उनको रिकमेंडेशन मिली और उन्होंने इवेंचुअली जो सा है उसको यूज किया, और नाउ शी इज हैप्पी। उनका प्रॉब्लम उसके बाद आज तक कभी नहीं आया जो उनको इचिंग रहती थी, ठीक है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम था, लेकिन नाउ दैट इज हर स्टोरी। इस तरह की बेतहाशा स्टोरीज हैं। आपने कोई भी स्टोरी बनानी है तो आपने उसके बारे में 2-3-4 चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट स्टोरी आप रीजन जाने की जरूरी क्यों होती है, वाई प्रोडक्ट स्टोरीज आर इंपॉर्टेंट, व्हाट आर प्रोडक्ट स्टोरीज क्यों होती हैं, आपको मैंने एक बता भी दी है वाई दे आर इंपॉर्टेंट। जो प्रोडक्ट स्टोरी होती है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि लोग आपकी ओपिनियन को, आपके एक्सपीरियंसेस को वैल्यू देते हैं। जब आप लोगों को कहते हैं ना मेरी जिंदगी आसान होगी ये चीज यूज करके, मेरा एक प्रॉब्लम था यार, मैं तो स्कूल में हूँ, तो वो लोग इंस्पायर होते हैं उससे। दिस इज हाउ रिकमेंडेशंस वर्क बेसिकली। आपने ये चीज को देखना है। इसके बाद आपने कहाँ पे शेयर करना है आपको ऑलरेडी पता, फेस टू फेस भी आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, लेकिन राइट वे के अंदर। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग आर्टिफिशियल इन दैट, क्योंकि जब आपके साथ कोई बन के बात करता है आपको पता चल जाता है। इसी तरह जब कोई आपसे झूठ बोलता है तो भी आपको पता चल जाता है, चलता है कि नहीं चलता, चल जाता है ना, टू सम एक्सटेंट आइडिया हो जाता है। फिर वो बंदे की क्रेडिबिलिटी पे भी डिपेंड करती है चीज। तो ये चीजें, इसी तरह जब आप किसी को सच बात बताते हैं तो उसका अपना एक पावर होती है। आप जब बताएंगे तो इनका बड़ा वेटेज होगा और आपको लोग ट्रस्ट भी करेंगे और समझेंगे भी आपकी बात। अब हम देखते हैं जी यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट स्टोरी कैसे बनाई जाती है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक छोटी सी प्रोडक्ट स्टोरी देखिएगा,
ये क्या उर्दू वाली वर्जन इसकी मैं लगाता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। लेट मी शेयर दैट स्क्रीन वंस अगेन विद यू ताकि आपको उसकी आवाज भी। How important. आज हम आपकी प्रोडक्ट स्टोरी के बारे में बात करेंगे और कैसे ये आपके कारोबार के लिए इतनी अहम है। अपने ओरिफ्लेम के साथ तजुर्बे की जाती कहानी बताने से आप लोगों को इसके बारे में इतना ही पुरजोश कर सकते हैं जितने के आप खुद हैं। आज जब हमें किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो हम किसी कारोबार की मशहूरी की बजाय किसी के दिए हुए मशवरे को ज्यादा तरजीह देते हैं। लोग दूसरे लोगों की राय को किसी भी कारोबार के इश्तिहार से ज्यादा अहमियत देते हैं। आपकी कहानी किसी को मशवरा देने के लिए एक बहुत ही ताकतवर हथियार होगी। अपनी कहानी बताने से पहले जरूरी है कि कुछ सवालात पर नजरसानी की जाए। अगर आपकी कहानी इन तमाम सवालात के जवाबात दे सकती है तो आप जान लें कि आपके पास बहुत ही बेहतरीन चीज मौजूद है। आपके इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले क्या परेशानी थी? आपको इस प्रोडक्ट से किसने मुतारिफ करवाया? कौन सा प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करना शुरू किया? आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के क्या नताइज नजर आए और ये आपके लिए कितने अहम हैं? तो ये है मेरी प्रोडक्ट स्टोरी। जब ओरिफ्लेम से किसी ने मुझसे राब्ता किया और मुझे नोएज ई कोलाजन का एक नमूना इस्तेमाल करने का मशवरा दिया तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैं अपनी खुश दिल के लिए स्किन केयर का हल ढूंढ रही थी। मुझे फौरी तौर पर नताइज नजर आए और मेरी जिल्द ने हैरत अंगेज हद तक अच्छा महसूस किया। 12 हफ्तों के अंदर नताइज नाकाबिले यकीन थे। मेरी जिल्द बहुत मुलायम हो गई और इसने मेरी जिल्द को एक यूथफुल ग्लो दी। ये मेरा पसंदीदा है। बहुत सादा है ना? लेकिन अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बनाने से पहले मैं आपको कुछ मशवरे देना चाहूंगी। इसे छोटा और पुरखलाक रखें। 1 मिनट से ज्यादा तक का नहीं। और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप असल में कोई ऐसा प्रोडक्ट चुनें जो कि वाकई आपकी पसंद का हो और आपके लिए अच्छा रहा हो। नताइज के लिए ऊपर असरात पर गौर करें। पुरजोश समझदार जज्बे के साथ बोलें और इस तरह बोलें कि जैसे सामीन आपके साथ उसी कमरे में मौजूद हैं। अपने तजुर्बे को ज्यादा तवील करके मत बताएं क्योंकि ये अहम है कि आपकी कहानी मुस्तनिद रहे। किसी भी तिबी सूरत हाल का हवाला देने या गैर हकीकी दावे करने से गुरेज करें। बहुत ज्यादा मालूमात एक ही दफा में देकर लोगों को मगलूब ना करें। इस वीडियो में दी गई हिदायत पर अमल करें और अपनी प्रोडक्ट स्टोरी लिखें। अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करें और याद रखें कि वीडियो 1 मिनट से ज्यादा लंबी ना हो। वीडियो को अपने स्पॉन्सर और अपलाइन मैनेजर के साथ शेयर करें और मुस्तकिल अपनी प्रोडक्ट स्टोरी को रोजाना 3 नए लोगों के साथ शेयर करें। अब आपकी बारी है। जाएं और अपनी प्रोडक्ट स्टोरी तख्लीक करें। आखिर में कुछ ज्यादा तेज हो गया, मुझे माफ कीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपने ये पॉइंट थोड़े से नोट किए हैं। इसमें ये कुछ डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं। अभी जो इन्होंने वीडियो के आखिर में 2-3 पॉइंट्स बताए हैं वो डूज के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी होगी ना अगर आपकी तो लोग जो उनसे हैं वो बोर हो जाएंगे। ट्राई मेरी तरह लंबी बात करने की कोशिश मत कीजिएगा प्रोडक्ट स्टोरी में क्योंकि आपको नए लोग सुन रहे होंगे, ठीक है। तो मेरी टेक्निक जो मैं लंबी बात को कर देता हूँ एट टाइम्स वो समझाने की नीयत से कर रहा होता हूँ क्योंकि ट्रेनिंग इज समथिंग एल्स जहाँ पे हमारे पास हर लेवल के लोग आ रहे होते हैं। जिनको नहीं अंडरस्टैंड होती चीजें उनके लिए आसान करने की कोशिश करता हूँ। जिनको जल्दी समझ आ जाती है उनको बोरिंग लगता है। तो ये दिस इज समथिंग डिफरेंट। जब आप प्रोडक्ट स्टोरी बनाएंगे दैट विल बी अ रिकॉर्डिंग, तो वो आपकी ब्रीफ होनी चाहिए, ठीक है जी। ऑथेंटिक होनी चाहिए, रिलेटेबल होनी चाहिए, ठीक है। फोकस कीजिएगा रिजल्ट क्या निकला, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी बताई लीडर की कि उनकी इचिंग खत्म होगी, उनकी जो प्रॉब्लम होती है डेली बेसिस पे वो खत्म होगी उनकी ना। और फिर पैशन के साथ बताएं। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं शो ने। अगर आप इनको बहुत ज्यादा ड्राई तरीके से बताएंगे तो आपकी पावर नहीं आएगी स्टोरी के अंदर। सो देयर शुड बी पैशन। पैशन इज समथिंग के जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। ओरिफ्लेम का थीम सॉन्ग ही पैशन के ऊपर आपके सामने है, शेयर योर पैशन नाउ। योर पैशन इज समथिंग जो कि आपको ड्राइव करता है। आपका पैशन आपका फ्यूल है बेसिकली। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। क्या चीजें नहीं करनी वो आपके सामने ही है। कोई आपने फॉल्स क्लेम्स नहीं करने, कोई मेडिकल रेफरेंसेस नहीं देने, आपने एग्जैजुरेट नहीं करना अपने एक्सपीरियंस को। ट्राई टू स्टे फोकस जी, और पॉइंट के ऊपर रहिएगा। स्टोरी बनाने से पहले अपने पास ये 4 क्वेश्चन नोट कर लें। इसके ऊपर स्टोरी आपने बनानी है। व्हाट कंसर्न डिड आई हैव, यानी कि आपका क्या प्रॉब्लम था प्रोडक्ट यूज करने से पहले। प्रोडक्ट आपके पास आई कैसे, किसने इंट्रोड्यूस किया, क्या आपको ऑनलाइन मिली या किसी फ्रेंड ने बताई, फेस टू फेस बताई, कोई कैटलॉग दी थी, किसी राह चलते हुए बंदे ने कैटलॉग बता दी, ऑनलाइन कहीं पे पढ़ लिया,
क्या हुआ, यू नीड टू टेल दैट वट एवर एक्चुअली हैपेंड। आपको ऑरिफ्लेम का किसी ने तो बताया है ना कहीं तो आपने ऑरिफ्लेम के बारे में देखा है ना, सुना है। ऑल तो हम टीवी पे ऐड नहीं इसका दे रहे होते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आप तक पहुंचा है, तो आपने वो रेफरेंस देना है। फिर आपने स्टार्ट कौन सी की प्रोडक्ट यूज करनी है और उसका क्या आपको फायदा हुआ, क्या रिजल्ट निकला उस प्रोडक्ट को यूज करने का, ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करने का। यहाँ पे हमारे पास इस टाइम 50+ लोग मौजूद हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बनाएं। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लें और ट्राई करें। आप मेरे साथ भी शेयर ना करें, आप किसी के साथ ना शेयर करें, अपने कैमरे के ऊपर अकेले में अपनी स्टोरी बनाएं, ठीक है। कैमरे का मुंह मोबाइल फोन का अगर आपके पास स्टैंड है तो कमाल हो जाएगा, उसका अपनी तरफ रखें और उसमें बोलें कि आपकी स्टोरी क्या थी। एक अपना टेस्टिमनी दें, 1 मिनट का, कि कैसे आप ओरिफ्लेम को, आपके साथ कनेक्शन आपका कैसे स्टैब्लिश हुआ। ये 4 पॉइंट्स आपने करने हैं। आपका कंसर्न क्या था, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग एक्चुअली, और कौन सी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के ऊपर आपने एक स्टोरी बनानी है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर आप इसको लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं, आप इसको टेक्स्ट पे लिखना चाहें टेक्स्ट पे भी लिख सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करना चाहें वॉइस रिकॉर्ड कर दें आप, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मेक अ स्टोरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर योर ग्रोथ। प्रोडक्ट स्टोरी आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। आगे चलते हैं जी हम थोड़ी सी। यहाँ पे ये एक्टिविटी यही है बेसिकली कि आपका जो सा है प्रोडक्ट स्टोरी आपने बनानी है। अगर हो सकता है तो इसके आप बिफोर आफ्टर इमेजेस भी शेयर करें। अगर आपके पास कोई ऐसा कंज्यूमर अब नया आता है ना, और वो आपको कोई स्किन रिलेटेड इशू बताता है, कोई मेकअप यूज करता है, जैसे फाउंडेशन की एग्जांपल है यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा बहुत मेजर इम्पैक्ट आपको नहीं नजर आ रहा होगा, जो एक्चुअली एक अच्छी फाउंडेशन काम कर सकती है, उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्शन चेंज नहीं हो गई, कोई गोरा काला या काला गोरा, या कोई ऐसे रोशनी निकलनी शुरू हो गई हो फेस में से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं। सो नाउ इट इज अ रियल फोटो बेसिकली, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं एक्चुअल इमेज है बेसिकली, रिजल्ट है द वन का, और इस तरह ही रिजल्ट नजर आता है आपको। आप अपने बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं, अपने अपने कंज्यूमर्स के शेयर कर सकते हैं। किसी को कोई एक्नी टाइप प्रॉब्लम है, कोई किसी को स्किन रिलेटेड इशू है, कोई बालों का प्रॉब्लम है, तो आप उनका बिफोर एंड आफ्टर टेस्टिमनी भी देख सकते हैं और साथ उनकी फोटो भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन कीप इट रियल। वंस अगेन, ऑनलाइन इमेज अगर आप उठा के किसी का पेस्ट कर देते और आप कहेंगे लो जी ये मैंने गूगल से ढूंढ के अब मैंने अपनी फेसबुक पे डाल दी, इंस्टाग्राम पे, और लोग इंस्पायर हो जाएंगे, तो ट्रस्ट मी अभी तक कोई इन चीजों से इंस्पायर नहीं हुआ। आपको वैसे ही अगर सेल मिल जाए अल्लाह की तरफ से, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन लेकिन इस तरह आपका बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं होता। आपने अपनी एग्जांपल्स क्रिएट करनी है, अपने आप को ब्रांड में कन्वर्ट करना है। इट शुड बी रियल बेसिकली, ठीक है, जो आप इमेजेस अपडेट करते हैं। हाँ, अगर आप अपने कंज्यूमर से इमेज ले रहे हैं, आप इसको प्लान आउट कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, लाइट का ख्याल रखें, अच्छा हाई डेफिशिएंसी माजरत के साथ कह रहा हूँ, हाई डेफिनेशन कैमरा जो उनसे है वो यूज करने की कोशिश करें, रेजोल्यूशन यानी कि उसकी बहुत बेहतर हो, ठीक है, वो आप यूज करने की कोशिश करें। प्लस एरिया जो बैकग्राउंड का वो लाइट रखने की कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट नजर आ सके, लेकिन होना रियल चाहिए। तो लोगों को हकीकत का पता चल जाता है, तो आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है। फिर इसी तरह हमारे पास ये आप देख सकते हैं, द वन ट्रेमेंडस फियर्स मस्कारा, उसका रिजल्ट कैसा है, किस तरीके से है। इसमें कोई आई लैशेज इंक्रीज नहीं किए, कोई फेक आई लैशेज नहीं है। इट्स द रिजल्ट ऑफ दैट मस्कारा बेसिकली जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और राइट साइड पे अगर आप देख रहे हैं, एंटी रेडनेस सोल्यूशन, बहुत सारे लोगों की स्किन रेड डॉट्स आ जाते हैं, उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। आप अप्रोप्रिएटली, दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स ऑफ फ्यू प्रोडक्ट्स, आप अपने लिहाज से इनकी एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो वर्क ऑन इट, जो अभी तक हमने चीजें सीखी है ना, इनको एक दफा आज आपने रात को सोने से पहले रिकैप करने की कोशिश करनी है। जरा सोचिएगा कि क्या कर सकते हैं आप लोग अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। सोचिएगा कि आज जो मैंने आपके एएसएम ने आपको चीजें बताई हैं, उनमें से कौन कौन सी चीजें ठीक आपको लगती हैं, कौन कौन सी खराब लगती हैं, किन चीजों पे आप कॉन्फिडेंट हैं, किन चीजों पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है। याद रखिएगा, जब भी आप कोई काम पहली दफा करते हैं ना, तो आपको अजीब सा महसूस होता है। जब आप कैमरे के सामने बोलेंगे, आपको बहुत अजीब सी फीलिंग आएगी, आप कहेंगे यार ये तो बड़ा अजीब सा, मैं कैमरे के आगे क्या बोलूँ, ये तो बड़ा अजीब सा एक काम है, कैमरे के आगे बोलना, बंदा अपने आप से बातें कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें भी सोचते हैं और वो कभी बात नहीं करते। लेकिन ट्रस्ट मी,
इट मेक्स नो डिफरेंस। और दिस इज हाउ वर्ल्ड ऑपरेट्स ना। हर एक शख्स की कही हुई बात किसी ना किसी को अजीब लगती है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें, सोचें, टेक सम बोल्ड स्टेप्स। बोल्ड स्टेप से मुराद ये है कि जायज बोल्ड स्टेप्स लें जो कि हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। दैट इज समथिंग जो कि आपने करनी है, आपके हाथ में है। ठीक है, तो अभी इट्स आई वुड से इट्स अ गोल्डन ईयर बेसिकली। it is filled with gold this year with a lot of bonuses, a lot of benefits. ये आपको बहुत ज्यादा एज एक साल ये देख के जा सकता है। वो आपको सिर्फ तब मिलेगी जब आप चीजों को समझ के करेंगे। ऑफर्स को समझना एक अलग अलग काम है, ऑप्शंस को समझना एक अलग काम है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ साथ अपने बिजनेस को रन करना, किस तरीके से रन करना है, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, कुछ छोड़े ही ना। मैं तो ये कहता हूँ सारी चीजें ट्राई कर लें, तो कुछ ना कुछ काम कर जाएगा आपके लिए। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ ऐसे ही होता है कि आपके लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं सर मैंने फेसबुक के ऊपर सारी कोशिशें कर ली हैं, मुझे फेसबुक से रिजल्ट ही नहीं मिलता, मैं तो इंस्टा के ऊपर खुश हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा तो यूट्यूब चैनल है और मेरी तो बस और किसी चीज की मुझे जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमसे यूट्यूब पे चैनल रन ही नहीं होता सर, लोग कैसे बुलाऊं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि मेरे से अपना ऑर्डर ही नहीं प्लेस होता। कुछ लोग ऐसे कहते हैं सर मेरा अपना ऑर्डर इतना ज्यादा होता मैं तो टीम को दे देती हूँ। सो एवरीबडी हैज डिफरेंट थिंग्स वर्किंग फॉर देम बेसिकली। आपके लिए किसी से वर्कआउट करना है, आपके लिए कौन सी चीज सक्सेसफुल आपको करेगी, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ट्रस्ट मी, मेरे पास ऐसे लीडर मौजूद हैं जिनकी 3-3 4-4 स्प्लिट्स हैं और उनको ऑनलाइन नहीं मिली। और मेरे पास ऐसे लीडर मौजूद हैं जिनकी 3-3 4-4 स्प्लिट्स हैं और उनको ऑफलाइन नहीं मिली। ठीक है, तो आपके लिए किस ऑप्शन में काम करना है, यू कैन डिसाइड, ट्राई एवरीथिंग। कुछ ना कुछ आपको सक्सेसफुल कर देगा, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो दैट विल बी योर लॉस। ठीक है, यहाँ तक मैं ये ट्रेनिंग को खत्म कर रहा हूँ, कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप किन चीजों को शेयर कर सकते हैं मजीद, आपको 4-5 ऑप्शन मैं मजीद दिखाऊंगा जिनको शेयर करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन मेरी आज वंस अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टोरी जरूर बनाइएगा, कैमरे के आगे अपना मोबाइल फोन चले। अगर आपको अजीब सा लगता है तो अकेले जब होंगे तब देख लीजिएगा कि यू विल माशाल्लाह लुक फाइन। जब आप कैमरे की तरफ देख के बात करेंगे, 1 मिनट की अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे, सिर्फ अपने ड्रेस वर्दी शख्स को भेज के अपनी स्टोरी बताएं। आप आपने कैसे ये जो 4 पॉइंट्स है, मैं दोबारा इनको लेके आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जरा इनको नोट कर लीजिएगा कि आपने जो सा है बेसिकली किन चीजों को देखना है। ये 4 चीजें जो आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये कि आपका कंसर्न क्या था, ओरिजिनल की प्रोडक्ट क्यों यूज की, कैसे कनेक्ट हुए, कौन सी प्रोडक्ट से स्टार्ट किया या कौन सी प्रोडक्ट यूज की, तो उसका रिजल्ट क्या निकला आपका। ठीक है, एंड देयर शुड बी पैशन, बताया है आपकी आवाज में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए आपकी आवाज के अंदर, पैशन होना चाहिए आपकी आवाज में, और सच्ची स्टोरी सुना है। अगर सच्ची स्टोरी ये वाली नहीं है, आपके पास कोई अभी तक प्रोडक्ट का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, इट इज फाइन, अपने किसी जानने वाले से पूछ के आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, इसको आपने करने की कोशिश करनी है और कल इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी, इसका पार्ट 2 हम करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास स्टेप 2 की ट्रेनिंग फाइनलाइज होती है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे होंगे अपनी अर्निंग की, कमीशन की और बाकी बेनिफिट्स को देख रहे होंगे, जैसे वो फाइनलाइज होती है हम उसको भी लॉन्च कर देंगे। ठीक है जी, तो आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं अभी, I'll take 5 questions, although मेरे पास अभी ये जैसी आपकी मीटिंग खत्म होगी, इससे पहले भी मैं एक मीटिंग में था, इसके बाद भी मैंने मीटिंग में जाना है, लेकिन I'll give you 2-3 मिनट्स। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोडक्ट स्टोरी के हवाले से या आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन आस्क। मैं इसको थोड़ा सा रिकैप मैम लाइबा कल कर दूंगा, अगर आपको रिकैप चाहिए आई विल गिव यू रिकैप टुमारो। बहुत शुक्रिया आपका मैम, सैरी सो नाइस ऑफ यू। मीटिंग का टाइम मैंने जो उनसे 4 बजे रखा था, मुझे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसको 3 बजे कर दें, मैंने 3 बजे किया, फिर कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की 2:30 बजे कर दें, फिर अब मैंने 2:30 बजे किया तो मुझे 2 रिक्वेस्टें आ चुकी हैं कि सर 3:30 कर दें और 4 कर दें। तो सब लोगों का टाइम जो है ना वो मुख्तलिफ उनको सूट करता है। तो आई नेक्स्ट मंथ से मैं 4 बजे कर दूंगा, चलें ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आपके काइंड वर्ड्स का। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे सब लोगों को, लेकिन प्लीज एफर्ट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी आपको फिर कोई आपके
जहन में ऐसा कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। तो गिव इट योर बेस्ट शॉट, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच जी। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।